200 से ज्यादा ट्रेनें रद्द, 160 फ्लाइट कैंसिल, 12 ट्रेनों का बदला गया रूट स्टेशन। 72 घंटे के बाद 3 दिनों के लिए थम जाएगी दिल्ली। आधी रात 12 बजे से जो जहां होगा, क्या उसे वहीं रुकना होगा? क्या नोएडा और दिल्ली में रहेगा 3 दिन का लॉकडाउन? 8, 9 और 10 सितंबर को दिल्ली के खुले रहेंगे अस्पताल, तो वहीं स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। चप्पे चप्पे पर रहेगा सिक्योरिटी चेक। जरूरी काम के लिए घर से निकलना होगा जल्दी। नई एडवाइजरी हुई जारी। रोड पर होगा कमांडो का सुरक्षा घेरा। आसमान से रहेगी हर किसी की पहली निगरानी। स्पेशल लंगूरों को भी किया गया है तैनात। एनडीएमसी क्षेत्र से जुड़े मार्केट, मॉल और सिनेमा घर रहेंगे बंद। दिल्ली के बाकी इलाकों में बाजार, मॉल और सिनेमा घर रहेंगे खुले। सभी निजी और सरकारी दफ्तरों में 3 दिनों तक छुट्टी। लोगों के घर से निकलने पर नहीं रहेगी कोई पाबंदी। इमरजेंसी में एम्बुलेंस और निजी गाड़ियों का प्रयोग जारी। जरूरी सेवाओं से जुड़े ट्रक ट्रांसपोर्ट भी जारी रहेगा। तय समय के अनुसार ही चलेंगी ट्रेन, विमान और डीटीसी बस। 8, 9 और 10 बस 3 दिन का खेल, उसके बाद सबका मेल। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि दिल्ली में होने वाले G20 समिट की बैठक का ये इशारा है। पूरे भारत समेत विदेश से दिल्ली में आने वाले लोगों के मन में टेंशन और कंफ्यूजन है। उनके मन में सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली में 3 दिनों तक क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा? क्या दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा? क्या शराब के ठेके फिर से बंद कर दिए जाएंगे? अगर हाँ, तो कब से बंद होंगे? इन सब तरह के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे कि क्या खुलेगा, क्या नहीं। सबसे पहले जान लीजिए कि दिल्ली में सभी स्कूल, कॉलेज और कार्यालय को बंद रखा जाएगा। इसके अलावा राज्य और केंद्र से जुड़े सरकारी और निजी दफ्तर में भी छुट्टी रहेगी। इस दौरान लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। दिल्ली में बाहरी और भारी वाहनों के प्रवेश पर तो प्रतिबंध रहेगा ही, साथ ही साथ सिटी बसें रिंग रोड और विंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर सड़कों पर चलेंगी। लेकिन नई दिल्ली वाले एरिया में सिटी बसें नहीं चलेंगी। राहत की बात यह है कि पूरी दिल्ली में सभी मेट्रो लाइन पर मेट्रो चालू रहेंगी, मगर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा। एनसीआर और दिल्ली में होने वाले पैराग्राफ राइडिंग, पैरामीटर हैंड ग्लाइडिंग, एयरक्राफ्ट के साथ साथ किसी भी तरह के हॉट एयर बलून्स और एयरक्राफ्ट से पैरा जंपिंग का भी आप मजा नहीं ले पाएंगे। G20 की यह मीटिंग रूटीस जिले में होगी, जिसके चलते इस इलाके में सबसे ज्यादा प्रतिबंध रहेगा। खासतौर से नई दिल्ली इलाके में सारे बैंक, वेबसाइट, प्रतिष्ठान यानी कॉमर्शियल एस्टैब्लिश्ड में रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल को बंद रखा जाएगा। यहाँ पर पूरी तरीके से बाहरी वाहनों और डीटीसी क्लस्टर और निजी बसों की नो एंट्री होगी। लेकिन अगर आपको एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जाना है तो आपको टिकट दिखाना पड़ेगा। नई दिल्ली और एनडीएमसी क्षेत्र में आने वाले इलाकों में 8 से 10 सितंबर तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर सारी दुकानें और रेस्टोरेंट बंद रहेंगी। आपको यहाँ पर ऑनलाइन खाना मंगवाने की सेवा और दूसरी ऑनलाइन डिलीवरी सेवा नहीं दी जाएगी। इतना कुछ बंद होने के बाद आपके लिए राहत की बात यह है कि दिल्ली में मेट्रो आपकी सेवा में हाजिर रहेगी। सिर्फ नई दिल्ली जिले के अलावा पूरी दिल्ली रोजाना की तरह चलती रहेगी। खासतौर से नई दिल्ली वाले अस्पताल और होटल जिनमें विदेशी मेहमान ठहरे हों, वहाँ के कर्मचारियों और ड्यूटी में सभी लोगों को अपना ID कार्ड दिखाना पड़ेगा। खाने पीने वाले सामान जैसे दूध, फल और दवाइयों की गाड़ियों को आने जाने दिया जाएगा। मुख्य बात यह है कि 7 सितंबर तक पूरी दिल्ली नॉर्मल दिनों की तरह दौड़ती रहेगी। और मजे की बात यह है कि राज्य सरकार ने सभी वेबसाइट संस्थानों को इन दिनों के दौरान अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का निर्देश दिया है। साथ ही ये भी जान लीजिए कि दिल्ली के ISBT कश्मीरी गेट के अलावा ISBT सराय काले खां, आश्रम चौक, मूलचंद फ्लाईओवर और विवेकानंद बाग के साथ साथ एम्स RTR फ्लाईओवर के नीचे मायापुरी चौक, पंजाबी बाग चौक और आजादपुर चौक पर सिटी बसें नहीं चलेंगी। अगर आप वहां से दिल्ली जाने की सोच रहे हैं तो उसे टाल दीजिए, क्योंकि आपको बार बार जांच का सामना करना पड़ेगा। और तो और प्रमुख मार्गों पर सामान्य वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी, जिससे आपको काफी सारी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। आपके किसी जानने वालों को भी परेशानी ना हो, इसके लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।